हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, कल के वीडियो में अपन ने स्टडी किया था डाई मैग्नेटिक मटीरियल और आज अपन स्टडी करेंगे पैरामैग्नेटिक मटीरियल। तो मेरे ख्याल से आपने कल का वीडियो देखा होगा और कल का वीडियो नहीं भी देखा है तो आप पहले डाई मैग्नेटिक मटीरियल को स्टडी करिए, उसके बाद आप आइए पैरामैग्नेटिक मटीरियल पे। तो ये 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया था, डाई मैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। तो यहाँ पे अपन पैरामैग्नेटिक मटीरियल का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डाई मैग्नेटिक मटीरियल की अपन बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन है जिनमें कोई भी एक भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो वो बिहेव करते हैं लाइक ए डाई मैग्नेटिक मटीरियल। उसका रीज़न क्या है कि उनका इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है 0। तो यदि अपन एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करते हैं टुवार्ड्स स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। अब यदि अपन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो देखिए, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दो सबस्टेंस इन विच ईच एटम मॉलिक्यूल आयन हैज ए नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और व्हेन सच सबस्टेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लिथियम, प्लेटिनम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपकी है ऑक्सीजन है गैस, उसमें थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में है ऑक्सीजन है गैस। तो देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका रीजन क्या है कि इसमें एटम आयन है और जो मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं उनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम दिए हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ मान लो मैंने कुछ एटम की बात करी तो उन एटम का ये डाइपोल मोमेंट दिखा रखा है मैंने रैंडम डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन क्या ली है बेटा? रैंडम ली है। और डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे यदि अपन डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 0 विदाउट ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि इस मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हैं तो देखिए, ये जो मटेरियल है इसके जो एटम और मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में आएगा और वेक्टर एडिशन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आएगा नॉन जीरो। तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा एज ए वीक मैग्नेट। तो वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एज ए नॉर्थ पोल एंड दिस पार्ट एज ए साउथ पोल। ठीक है, तो ये ड्यू टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लॉन पेयर रहेंगे, जिनका पेयर नहीं होगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के रहेंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। इज इट क्लियर? अब सेकंड अपन इसके कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने किसी मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड किया है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप सस्पेंड करते हो तो ये अपनी एक्सिस की डायरेक्शन में अलाइन होगा। किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो ये स्पेसिमेन आपने लिया है उसकी एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ठीक है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल में ये वर्टिकली सस्पेंडेड हुआ था। ठीक है, अब यदि अपन रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो परमिएबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है 1 पॉइंट समथिंग टू लेके 6 पॉइंट समथिंग होती है, क्योंकि प्लेटिनम की 6.28 के आसपास होती है। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों ही ग्रेटर देन 1 होंगी, यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों पॉजिटिव होंगी और ग्रेटर देन 1 होंगी। तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है
ये 1.5 से लेके 6 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है। और प्लेटिनम की ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा ससेप्टिबिलिटी पे। दूसरा देखिए, यदि अपन किसी भी स्पेसिमेन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन आपने लिया है और उसका यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ मैंने लिया है ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स ये मैग्नेटिक जो इसमें प्रॉपर्टी डेवलप हुई है वो डीमैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए स्पेसिमेन, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो करेक्टर है वो अपन डिस्कस करेंगे कि यदि किसी स्पेसिमेन को आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो वो अलाइन करेगा वीक टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि अपन किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड लें और इसकी यू ट्यूब की किसी एक लिंब को रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ देखिए ये जो लिक्विड है इसकी हाइट जो है यहाँ इंक्रीज होगी। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन की हाइट इंक्रीज होगी और इस डायरेक्शन की हाइट क्या होगी, डिप्रेस होगी। तो ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है। उसमें जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था उस डायरेक्शन में डिप्रेशन आया था और इसमें जो डिप्रेशन आएगा वो अपोजिट लिंब आ रही है, ठीक है। अब दूसरा, यदि किसी भी पैरामैग्नेटिक स्पेसिमेन को यदि अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से पास हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से। तो देखिए ये एक वीक मैग्नेट होता है, तो कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ये जो फील्ड लाइन है ये आउटसाइड भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसमें एक दो लाइन आप आउटसाइड भी शो करें। तो ये अपने पास में हो गए पैरामैग्नेटिक मटेरियल और उसका करेक्टर। तो ये आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन स्टडी करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें ये जो करेक्टर है ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ इस पे MCQ पूछा जाता है बेटा। तो ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये फेरो और पैरा में ही लागू होता है, बाकी डाई मैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी जो है वो कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो ये मेरे ख्याल से करेक्टर आपको याद हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा, हैव ए नाइस डे।